राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने 21 श्लोकों का श्रवण कर लिया है। आज हम 22 और 23 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य श्रवण चल रहा है भगवत गीता का। आप भी इन श्लोकों को धीरे धीरे बोलना सीखिए और भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में बैठ के दिन में एक बार एक श्लोक ज़रूर सुनाइए। अगर आप नहीं सीख पा रहे तो आप हमारे वीडियो को भी चला कर रख सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 22 का श्रवण करते हैं। बोलिए जय श्री राधे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त्यं वापत्यं वर्त एव च कर्मणि। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। जय हो, जय हो। कितना दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है। अतः समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वह समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर और तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही कोई उनके तुल्य है। और उनकी शक्तियाँ बहुरूपणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे कुछ ऐसा नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कितना दिव्य भगवान ने अपने आप को बताया, खुद से ही बताया। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, फिर भी मैं कोई भी नियत कर्म करने में से भागता नहीं हूँ, उसमें तत्पर रहता हूँ और कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो शास्त्रों के विरुद्ध हो जाए। इसलिए भगवान ने पहले कौरवों को बहुत समझाया प्रेम से, हर तरीके से। भगवान खुद भी 2 बार गए, लेकिन वो लोग युद्ध पर उतारू थे, तो क्षत्रिय होने के नाते भगवान को उनसे युद्ध करना ही पड़ा और वो अपने कर्म से नहीं भागे। अर्जुन जहाँ भागने जा रहा था, वहाँ पर भी भगवान उसे बहुत अच्छे से समझाते हुए उसे बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके इस युद्ध को करो, क्योंकि नियति ने ये लिखा है कि ये युद्ध जरूर होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 23 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे।
यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जय श्री राधे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण भी कितनी सावधानी से अपने नियत कर्मों को करते हैं, क्योंकि हम सब उनका अनुसरण करते हैं। अगर वो एक जैसा करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे, परंतु वो भगवान हैं, वो कभी गलत नहीं करते। वो हम सबको अच्छे मार्गों पर चलाने के लिए अच्छे कर्म ही करते हैं। सिर्फ हम ही माया और इंद्रिय तृप्ति में इतने संलग्न हो जाते हैं कि कुछ भी समझ नहीं पाते। जय हो। इसका तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। जय श्री राधे। अगर आप सबको मालूम हो तो भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गुरु पद्धति से ही गुरु दीक्षा ली और अपनी पढ़ाई भी गुरु के अंतर्गत ही करी। उन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना और सारी शिक्षाएं गुरु से लेते हुए ही अपने जीवन को जिया, जो इस धरती लोक में आकर वो दोनों जिए। तो इसलिए भगवान ऐसा उदाहरण हमें देना चाहते हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।